संजय बांगर, ये नाम तो आपने जरूर सुना होगा। इंडियन क्रिकेट का एक जाना माना नाम, एक अच्छे बल्लेबाज और एक समझदार कोच। क्रिकेट की दुनिया में उनका सफर बहुत इंस्पायरिंग रहा है, लेकिन संजय की कहानी उनकी बेटी अनन्या बांगर की कहानी से भी जुड़ी हुई है। एक ऐसे पिता के साथ बड़ा होना जिन्होंने क्रिकेट के मैदान पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया, तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि अनन्या ने भी बल्ला पकड़ने और नीली जर्सी पहनने का सपना देखा। बचपन से ही अनन्या ने इस खेल के लिए अपना पैशन दिखाया। बांगर घर में अक्सर बल्ले और गेंद की आवाज गूंजती रहती थी, जहां पिता और बेटी क्रिकेट के लिए अपना प्यार शेयर करते थे। संजय ने अपनी बेटी के टैलेंट को पहचाना और उसे संभाल कर रखा। क्रिकेट की दुनिया में अनन्या का हाथ पकड़कर उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। क्रिकेट जगत की निगाहें उन पर टिकी थीं। सब ये देखने के लिए उत्सुक थे कि क्या अनन्या अपने पिता के नक्शे कदम पर चलेगी। उन्हें क्या पता था कि अनन्या का सफर एक अलग ही मोड़ लेगा, जो परंपराओं को चुनौती देगा और खेल में इंक्लूसिविटी के बारे में बातचीत को हवा देगा। जिंदगी, जैसा कि हम जानते हैं, अनिश्चितताओं से भरी होती है। अनन्या को भी अपनी जिंदगी में एक मोड़ पर यह एहसास हुआ कि उनकी असली पहचान उन्हें जन्म के समय दी गई पहचान से अलग है। इस एहसास ने अनन्या को सेल्फ डिस्कवरी के सफर पर ले जाया, खुद को एक औरत के रूप में अपनाने का सफर। ये बदलाव जहां एक तरफ बहुत ही पर्सनल और लिबरेटिंग था, वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट की दुनिया में अनपेक्षित चुनौतियां भी लेकर आया। खेल की दुनिया दुर्भाग्य से हमेशा से डिफरेंसेस को स्वीकार करने वाली नहीं रही है। अनन्या के ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी को अपनाने के फैसले पर मिली जुली प्रतिक्रिया आई। कुछ लोगों ने सपोर्ट और समझ दिखाई, उस करेज को पहचाना जो अनन्या ने अपनी असली पहचान के साथ जीने के लिए दिखाया। हालांकि कुछ लोग जेंडर के पुराने विचारों से चिपके रहे और अनन्या के खेल में जगह पर सवाल उठाए। इस बदलाव ने उन कम्प्लेक्सिटीज को भी सामने ला दिया जो एक ऐसी दुनिया में खेलने में आती है जो लार्जली पुरुष और महिला कैटेगरीज में बंटी हुई है। अनन्या, जो अब खुद को एक औरत के रूप में आइडेंटिफाई करती है, खुद को एक क्रॉस रोड पर पाती है, जहां क्रिकेट के लिए उनका पैशन खेल को नियंत्रित करने वाले एग्जिस्टिंग रूल्स और रेगुलेशन से टकराता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जो क्रिकेट की गवर्निंग बॉडीज हैं, के पास ट्रांसजेंडर एथलीट्स के लिए अपने नियम हैं। ये नियम, जहां एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने का लक्ष्य रखते हैं, अक्सर जेंडर आइडेंटिटी की बारीकियों को पूरी तरह से शामिल नहीं कर पाते हैं। अनन्या के मामले ने अधिक इंक्लूसिव पॉलिसीज की जरूरत को उजागर किया, ऐसी पॉलिसीज जो ट्रांसजेंडर एथलीट्स के इंडिविजुअल जर्नीज को ध्यान में रखें। मौजूदा नियमों में अक्सर मेडिकल टेस्ट्स और हार्मोनल लेवल्स की जरूरत होती है, ताकि यह तय किया जा सके कि एक एथलीट किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में प्रतिस्पर्धा करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। हालांकि ये रेगुलेशंस अच्छे इरादे से बनाए गए होंगे, लेकिन ये दखल देने वाले भी लग सकते हैं और ट्रांसजेंडर होने के इमोशनल और साइकोलॉजिकल पहलुओं की अनदेखी करते हैं। अनन्या के लिए, जो बस अपना पसंदीदा खेल खेलना चाहती थी, ये नियम एक बड़ी बाधा बन गए। स्पष्ट गाइडलाइंस की कमी और इश्यू की सेंसिटिविटी का मतलब था कि अनन्या का क्रिकेटिंग फ्यूचर अनिश्चितता में गिर गया। इंडिया को रिप्रेजेंट करने का सपना, जो उन्होंने अपने पिता के साथ देखा था, अधर में लटका हुआ दिख रहा था। खामोशी के पल्लों में स्वीकृति की एक दिल की पुकार हमारे दिलों में गूंजती है। हम सभी किसी न किसी रूप में समझ की तलाश में रहते हैं और एक ऐसी जगह की चाहत रखते हैं जहां हम सचमुच खुद हो सके। ये सिर्फ टॉलरेंस के बारे में नहीं है, ये हमारी डिफरेंसेस की खूबसूरती को अपनाने और उस शेयर्ड ह्यूमैनिटी को पहचानने के बारे में है जो हम सभी को एक साथ जोड़ती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एक और इंक्लूसिव फ्यूचर के लिए रास्ता बनाना हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ये डिलिबरेट स्टेप्स लेने के बारे में है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर कोई, चाहे उसकी बैकग्राउंड या आइडेंटिटी कुछ भी हो, उसे सीन, हर्ड और वैल्यूड महसूस हो। साथ मिलकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जो डाइवर्सिटी का जश्न मनाए और सभी के लिए बिलोंगिंग की भावना को बढ़ावा दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।